श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। मेरे गुरुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। छाई काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ला 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 ला। छाई काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। इनने पकड़ा मेरा हाथ तो डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे भजनों में वो दम नहीं। इनकी वाणी क्या क्या वर्णन करूं, मेरे गीतों में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, जग रुलाए कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, जग रुलाए कोई गम नहीं। मेरे गुरुवर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जय बोलो मुनि अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही सुंदर मंगलाचरण। कहते हैं कि यह तन बिस्की बैलरी, गुरु अमृत की खान, और शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारा पुण्य है, हमें शीस देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने साक्षात गुरुवर मौजूद हैं, तो हम गुरुदेव के चरणों में आग्रह करेंगे सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें। हे गुरुवर, अपनी अमृतमयी देशना से हम सभी ज्ञान पिपासु जीवियों को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुवर। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने, सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणा। बोले अनंत अनंत श्री परमेश्वरी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री आचार्य भगवान समन्त स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, कल यहाँ पर हमने ये समझा था कि सम्यक दर्शन के
प्राप्त करने के बाद जो सम्यक दृष्टि जीव मरण कर कर कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव यदि मनुष्य है तो मरण करके वह नरक में नहीं जाएगा, मरण करके वह तिरंच में नहीं जाएगा, मरण करके वह स्त्री नहीं बनेगा, मरण करके वह नपुंसक नहीं बनेगा, मरण करने के बाद वह दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होगा, अल्प आयु नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, अल्प बुद्धि नहीं होगा, इस तरह से इतनी जगह नहीं जाएगा। यदि देव गति में कोई सम्यक दृष्टि जीव मरण करता है तो मरण करके वह नारकी नहीं बनेगा, मरण करके वह तिरंच नहीं बनेगा, एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, मरण करके वह मनुष्य बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, दुष्कुल, खोटे कुल में, विकलांग, दरिद्री, अल्पायु ये नहीं होगा। नार की यदि सम्यक दृष्टि जीव मरता है तो वह भी मरकर मनुष्य बनता है, मनुष्य भी उच्च कुल को प्राप्त करता है। त्रेंच में कोई सम्यक दृष्टि जीव मरता है तो मरकर देव गति को प्राप्त करता है, यदि पूर्व में कोई आयु का बंध नहीं हुआ हो तो। इस तरह कल यहाँ पर बताया था कि कहाँ कहाँ कौन सा जीव उत्पन्न नहीं होता, कि सम्यक दृष्टि जीव नारक, तिरंच, नपुंसक, स्त्रीत्व आदि गुणों से युक्त स्त्री, दुष्कुल, विकृत, अल्पायु, दरिद्री नहीं होता है। अब क्या उसको प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन के से उत्पन्न, सम्यक दर्शन वाला जीव दो ही जगह उत्पन्न हो रहा है, या तो मनुष्य बन रहा है, स्वर्ग से आ रहा है तो नरक से आ रहा है तो मनुष्य बन रहा है, और त्रिंच और मनुष्य से जा रहा है तो देव बन रहा है। उसे क्या मिलेगा, क्या उसकी सुविधाएं, क्या उसके लिए फैसिलिटीज हैं? जैसे कहते हैं कि देश में कोई प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने तो उसके लिए अलग से सुविधा उपलब्ध हो जाती। तो आप जानना चाहोगे कि एक प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं? तो Z+ सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, हर जगह प्रोटोकॉल के तहत उसे जाने आना जाना मिलता है, सुरक्षा विशेष रहती है, उसका अधिकार चलता है, हर तरफ उसको देश में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको जाना पड़ता है, दूसरा देश उसको बुलाता है, इस तरह अनेक सुविधाएं उसको दी जाती हैं कोई यदि उस पद पर आता है। ऐसी ही कोई सम्यक दृष्टि जीव मरण करता है और देव या नरक मनुष्य पद पे पहुंचता है, देव स्वर्ग में पहुंचता है या मनुष्य गति में आकर जन्म लेता है, उसे क्या सुविधा मिलती है, कैसा होता है सम्यक दृष्टि? तो कह रहे हैं आज इसी लोक में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने पर किन किन श्रेष्ठताओं से युक्त हो जाता है, किन किन गुणों से युक्त हो जाता है। क्या पहचान है कि व्यक्ति नियम से सम्यक दृष्टि जीव था जो यहाँ उत्पन्न हुआ है और अब उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु जब भी हमारे पास आती है तो उसके लक्षण से हम उसकी योग्यता को पहचान जाते हैं, उसके लक्षणों से, उनके विशेषताओं से उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता को जान लेते हैं। तो आज आचार्य भगवान उसी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव की योग्यता, उत्पत्ति की श्रेष्ठता को बता रहे हैं। ओजस तेजो विद्या वीर्ये यशो विवृद्धि सनाधा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके चेहरे पर ओज होता है, ओज से युक्त होता है, मतलब उत्साह से युक्त होता है। कई लोग आपने देखे होंगे उत्साह विहीन होते हैं, कोई भी काम करो, हाँ कर रहे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर से करते हैं, मतलब उत्साह नहीं रहता, मरे खुरे कर रहे हैं, बस करना है, एक जिम्मेदारी है इसलिए कर रहे हैं। और एक व्यक्ति उत्साह से करता है कोई भी कार्य, घर में भी कोई कार्य करना है तो आप देखो एक जीव ऐसा होगा जिसके अब ये काम करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा उसको अंदर एक आलस आता है। और एक उत्साह से हाँ अब ये काम हो गया, अब ये काम करते हैं, ये काम हो गया, अब ये काम करते हैं। एक जीव सुबह से उठ के उत्साह के साथ स्नान आदि क्रिया करके चलो मंदिर जाना है, चलो मंदिर जाना है, अभिषेक देखना है, पूजन करना है, आहार देना है, बहुत सारे काम है, उत्साह के साथ करता है। और एक अब मंदिर जाना पड़ेगा, अब हाँ बैठ जाए, पूजा करना पड़ेगा, उत्साह नहीं है, उत्साह विहीन हो जाता है। जगत में वही व्यक्ति प्रगति कर पाता है जिसके अंदर में उत्साह होता है, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे देश में हो, चाहे मोक्ष मार्ग में हो। मोक्ष मार्ग में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जिसके अंदर उत्साह होगा।
और उत्साह नहीं है तो वहीं एक जगह उसका स्थायी हो जाएगा, रुक जाएगा। समाज में भी वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिसको हर कार्य में आगे बढ़ने का उत्साह रहता है, हर कार्य में जो एक्टिव दिखाई देता है, सक्रिय दिखाई देता है। लोग जैसे देखते हैं अरे नहीं इस व्यक्ति के अंदर बहुत उत्साह है, कोई भी काम करो तुरंत ये कर करा के सामने लग देता है, कल पर नहीं टालता है, या बात पर बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करता है। जो करना है सो खत्म कर करू के खत्म किया, उत्साह के साथ करता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव उसके अंदर उत्साह होता है, हर कार्य को करने की एक लगन होती है, एक ललक होती है। और जिसके अंदर जिस कार्य करने की लगन होती है वो व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, उस कार्य को कर लेता है। और लगन नहीं है तो सरल से सरल कार्य भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ओज, सम्यक दृष्टि के अंदर ओज होता है, मतलब उत्साह होता है, तेज तेज हो। वो जहाँ भी जन्म लेगा उसके चेहरे की आभा एकदम तेज में होगी, तेज उसके शरीर से निकलेगा, अलग ही एक आभा, अलग ही भामंडल, उसका आभामंडल अलग ही रहेगा, तेज उसके चेहरे पर एक अलग से तेज चमकेगा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उत्साह से युक्त होता है, भरा हुआ होता है, तेज से युक्त होता है। फिर विद्या, विशेष ज्ञान अभ्यास, दो चीजें होती है, एक विद्या होती है और एक बुद्धि होती है। एक विद्या होती है विजय जी और एक बुद्धि होती है। कोई अंतर पता है दोनों में? बगल में क्या नाम है उनका, आपके नाना जी का? लालचंद जी, निहाल चंद जी। अच्छा निहाल, हाँ आप तो बहुत बढ़िया, बैठ जाएं। तो निहाल चंद जी, विद्या और बुद्धि में अंतर पता है क्या आपको? विद्या और बुद्धि कुछ अंतर समझ में आता है? विद्या किसे कहते हैं और बुद्धि किसे कहते हैं? क्या नाम तुम्हारा? सौरभ। तो सौरभ पता है तुमको विद्या और बुद्धि है? और बुद्धि और बुद्धि, बैठो। विद्या और बुद्धि में महान अंतर है। विद्या विशेष तत्व ज्ञान का अभ्यास, विशेष तत्व ज्ञान के अभ्यास से, विशेष वस्तुओं के ज्ञान के अभ्यास से जो प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं विद्या। जैसे आपने किताब पढ़ी, आपने पुस्तक पढ़ी, भैया ने पुस्तक, दोनों भाई एक साथ पढ़ रहे हो, एक ही क्लास में हो, दोनों अपना अपना पढ़ रहे हो, अपना अपना पढ़ाई कर रहे हो, जिसकी बुद्धि जैसी उसको वैसा याद हो रहा है। बुद्धि क्षोभसम विशेष, बुद्धि क्या है? क्षोभसम विशेष, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से जो हमको प्राप्त होती है वो कहलाती है बुद्धि। ज्ञानावर्णी कर्म का जिसका जितना क्षोभसम होता है, बीतरांतराय कर्म का जिसका जितना क्षोभसम होता है उसको उतना याद होता रटता है बुद्धि। लेकिन बुद्धि का जब विशेष उपयोग किया जाता है तब विद्या प्राप्त होती है। बुद्धि तो आपके अंदर है, बुद्धि तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन बुद्धि का जब आप विशेष उपयोग करते हो, पीएचडी में लगा दिया आपने अपनी बुद्धि, तो एक विद्या प्राप्त हो गई आपको। आपने अपनी बुद्धि को किसी ज्योतिष शास्त्र में लगा दिया, ये ज्योतिष की विद्या प्राप्त हो गई। आपने अपनी बुद्धि को किसी डॉक्टर लाइन में लगा दिया, आपको डॉक्टर की विद्या प्राप्त हो गई, आयुर्वेद की विद्या प्राप्त हो गई। बुद्धि है, सब लोगों के अंदर बुद्धियां हैं, सभी लोग विद्या प्राप्त नहीं करते। बुद्धि तो सब तुमसे ज़्यादा बहुत लोगों के अंदर बुद्धि है, लेकिन विद्या नहीं उनके पास। कोई एक विषय पर विद्या होती है, किसी एक विषय पर मास्टर हो जाना हमारा, किसी एक ऐसे विषय को हेल्ड कर लेना जो किसी और सामान्य लोगों के पास नहीं होता। आप MBA कर आ गए, व्यापार तो तुम भी कर रहे हो और व्यापार तुम भी आके करोगे, दोनों अपनी बुद्धि से व्यापार करोगे, लेकिन आपके पास एक विद्या है, MBA की डिग्री है। आपने अपनी बुद्धि को विशेष परिष्कृत किया, अपनी बुद्धि का विशेष उपयोग करके एक विद्या को हासिल किया। तत्व ज्ञान में एक निपुणता को हासिल करना, ये हो गई विद्या। तत्व ज्ञान के बारे में ज्ञान होना, तत्व ज्ञान की समझ होना, ये तो हो गई बुद्धि। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभसम से आपको किसी विषय को समझने की आपके अंदर शक्ति है, आप उस विषय को समझ सकते हैं, ये आपके अंदर शक्ति है। लेकिन उस शक्ति को आपने अच्छी तरह से प्रकट किया,
जैसे पानी के अंदर बिजली बनने की शक्ति है कि नहीं है? पानी के अंदर शक्ति है कि नहीं है बिजली की? आप उस पानी से बिजली बना सकते हो, लेकिन वही पानी आप पी लोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। और वही पानी यदि प्रोसेसिंग में चला गया तो बिजली बन जाएगा, मतलब उसी पानी से बिजली निकल जाएगी। पानी एक होने पर भी एक में विशेष जब प्रोसेसिंग की गई पानी से, वही पानी नदी का पानी, वही नदी का पानी आपकी म्यूनसिपाल्टी टंकी भरा होता है, और वही नदी का पानी डैम के माध्यम से टर्मिनल पे जाता है। एक पानी आपके पेट में जाकर मल के श्लोक संख्या के रूप में निकल जाता है, एक पानी टर्मिनल में गिरकर उसमें से टर्मिनल घूमता है और बिजली को उत्पन्न करके नहीं आगे बढ़ जाता है। पानी दोनों एक ही हैं, लेकिन उस जब पानी का विशेष उपयोग किया गया, उस जब पानी का विशेष उपयोग किया गया तो बिजली उत्पन्न करा ली गई। ऐसी बुद्धि ज्ञानावरणी कर्म की शिवसम से हम सबको प्राप्त हुई है, किसी को कम, किसी को अधिक, किसी को कम, किसी को अधिक। लेकिन विद्या, ये बुद्धि के उपयोग से हम विशेष मेहनत करके प्राप्त करते हैं। कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, एक गरीब व्यक्ति भी कलेक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अपनी बुद्धि के विशेष बल का प्रयोग करके विद्या को हासिल करता है। तो तत्व ज्ञान को प्राप्त करना कहलाता है विद्या। किसी विषय में तत्व ज्ञान को आपने प्राप्त किया, ज्ञान तो आपको भी था, ज्ञान तो इनको भी था, सब पढ़ते हैं, लेकिन आपने किसी एक विशेष ग्रंथ पर अपना कर्णान योग, चंडान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग पर हेल्ड कर लिया। अरे इसको तो भैया प्रथमान योग को बहुत ज्ञान है। बुद्धि तो आपकी बहुत चलती है, बुद्धि तो इनकी बहुत चलती है, लेकिन किसी ने प्रथमान योग के सारे ग्रंथों को पढ़कर उस पर नियंत्रण कर लिया अपना। इसको चरणान योग के ग्रंथों का पूरा ज्ञान है, इसको अच्छा कर्णान योग जानता है, ये कर्णान योग का अच्छा ज्ञाता है, ये अमुक विषय का अच्छा ज्ञाता है, इसको उसका बहुत ज्ञान है। मतलब उसने इस विद्या को हासिल किया है। बुद्धि को उपयोग करके किसको हासिल किया? विद्या को हासिल किया। बुद्धि के बल से हम विद्या को हासिल करते हैं। बुद्धि के बल से हम किसको हासिल करते हैं? विद्या को हासिल करते हैं। यदि हमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो विद्या हासिल नहीं होती। स्कूल में पढ़ते तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है स्कूल जिसमें पढ़ते हो? वहां बुद्धि नहीं सिखाई जाती तुम्हें, वहां विद्याएं सिखाई जाती। स्कूल का नाम क्या है? विद्यालय, विद्या का आलय। बुद्धि तो तुम्हारे पास है, लेकिन जो विद्या है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो यहां पढ़ाकर तुम्हारी बुद्धि को सही तरह से उपयोग कराकर, जो तुम्हारी बुद्धि खेल खून में जा रही थी, जो तुम्हारी बुद्धि लड़ाई झगड़े में जा रही थी, जो तुम्हारी बुद्धि उपद्रव करने में जा रही थी, उस बुद्धि को ऐसा उपयोग किया कि आपको विद्या अर्जन करा दी, आपको अच्छी अच्छी विद्याएं प्राप्त हो गई। ये बुद्धि का सदुपयोग जो होता है वो होती विद्या। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे बुद्धि का सदुपयोग करना आता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसे बुद्धि का सदुपयोग करना आता है, उसके पास अनेक विद्याएं सिद्ध हो जाती। अपने ज्ञान के बल से, अपने शरीर के बल से, अपने चाद के बल से वह अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त कर लेता है। तो ओजस तेजो विद्या, सम्यक दृष्टि जीव अनेक विद्याओं का स्वामी होता है। फिर कह रहे वीर्य शक्ति, वीर्य मतलब होता है पराक्रम, शक्ति। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उच्च पराक्रम का धारी होता है, डरपोक नहीं होता, निडर होता है। बहुत से लोग डरपोक होते हैं, शरीर से भले मोटे हों लेकिन अंदर से डर लगता है। कई लोगों को आपने देखा होगा शरीर से ऐसे रखें लेकिन निडर होते हैं। उन्हें रात के अंधेरे में तुम रात को 12 बजे निकाल दो तो उन्हें कोई डर नहीं लगेगा। और एक व्यक्ति हट्टा काटा है लेकिन रात अंधेरे में नहीं जाएगा। घर के कमरों में अरे लाइट बंद है तो कमरे में नहीं घुसेगा वो अंधेरे के डर के मारे, इतना डर लगता है बहुत से लोगों को। तो फिर सुनसान रोड पे तो हट्टे घाटे सब लोगों की हिम्मत नहीं होती सुनसान रोड पे अकेला निकल जाए। बिल्ले लोग होते हैं जिनकी हिम्मत रहती है, नहीं सुनसान रोड पे अकेले कैसे जाएंगे, कुछ कर देगा तो। घर के बाहर नहीं निकलता व्यक्ति रात को डर के मारे। लेकिन सम्यक दृष्टि वीर शक्ति संपन्न होता है, निडर होता है एकदम, किसी भी चीज को उसे डर ही नहीं होता।
कहीं भी जाता है निडर होके जाता है। भूतों के महल में ही प्रवेश करा दो तो वहां भी निडर होके जाएगा। किसी भी स्थान पर उसे डर का काम ही नहीं रहता। आप देखो भगवान महावीर स्वामी जब बालक अवस्था में खेलते थे तो देव ने सर्प का रूप बनाकर उनकी परीक्षा करनी चाहिए। ये देखें तो डरता है कि नहीं डरते ये। तो सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन वे तो उसी के ऊपर खड़े हो गए, कीड़ा करने लगे। उनको सर्प का भी भय नहीं था, सर्प का भी डर नहीं था। निडर होता है सम्यकदृष्टि जीव। तो कह रहे हैं वीर्य शक्ति से संपन्न होता है, किसी भी चीज को उसको डर नहीं होता। डरता वही है जिसके अंदर वीर्य आता है, कर्म का क्षोभसम नहीं होता। वीर्य आता है कर्म के क्षोभसम से ही हमारे अंदर निडरता आती है, नहीं तो डरपोक व्यक्ति होता है। थोड़े थोड़े कार्य में तुम आगे चलो, अभी यहीं आप 4 लोगों से पूछो चलो कलेक्ट्रेट ऑफिस में चलना है, चलो एसपी ऑफिस में चलना है, भैया तुम जाओ। वैसे बातें बड़ी बड़ी करेगा, लेकिन जैसे कोई प्रशासनिक कार्य के बारे में आएगी बात, उसकी फुस्सी हो जाएगी। मैं नहीं जाऊं भैया, थाने में तो भूल के नहीं जाएंगे। किसी मिनिस्टर से मंत्री से मिलने, अरे कैसे जाएंगे, हम नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होती। एक व्यक्ति हाँ चलो ठीक है मिलते ना, किससे मिलना है, डीसी से मिलना है, कलेक्टर, किससे मिलोगे, सबसे मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक व्यक्ति भैया मैं नहीं जाऊंगा, 4 लोग साथ में चलो पहले, नहीं तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, कलेक्टर के पास जाके क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। हिम्मत नहीं होती आदमी की बड़े व्यक्ति से मिलने की। अंदर वैसे बातें करा लो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करा लो। एक व्यक्ति था इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, ऐसा वैसा, मेरी तो इससे पहचान है, उससे पहचान है। तो एक दिन उससे कहा ठीक है एक काम करो, ये चिट्ठी है तुम जाके डीसी ऑफिस में दे आओ, तुम्हारी तो बहुत पहचान है। महाराज जी टाइम नहीं है, ये नहीं है वो। अब क्या हुआ, डर लगता है व्यक्ति को, अकेला कैसे जाऊंगा। तो ये वीर्य हर किसी के अंदर नहीं होता। फिर यशा कीर्ति कर्म का उदय होता है उसका। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसके सदैव यश फैलता है, जहां जाता है वहां उसकी जय जयकार होती है, जहां जाता है वहां उसका नाम फैल जाता है, जहां जाता है वहां उसका यश फैल जाता है। ये यश को प्राप्त करता है, उनको तीव्र ऐसा कीर्ति नाम कर्म को दो। सम्यक दृष्टि जीव का तीव्र ऐसा कीर्ति नाम कर्म को होता है। तो कहीं भी जाएगा, आप तो यश के लिए चाहते हैं कोई मेरा नाम ले ले, कोई हमें सम्मान करे, कोई हमें जाने, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव तो जहां भी चला जाए वहां उसका नाम हो जाता है, उसको पहचान की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही उसकी स्वतंत्र ही पहचान बन जाती है। यश वृद्धि, हर प्रकार से वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, घर के कार्यों में वृद्धि, धन में वृद्धि, हर जगह जहां भी हाथ डालता है वहां वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। मिट्टी में भी हाथ डालता है तो मिट्टी सोना का काम करने लगती। कई लोग ऐसे होते हैं जो जमीन खरीदते हैं, कोई जिसको जमीन को नहीं खरीद रहा होता, ऐसी जमीन को माटी के मोल में वो खरीद लेते हैं। लोग कहते तुमने काय को खरीद ली, क्यों खरीद लिया, जरूरत तो नहीं थी और इसकी तो कोई कीमत भी नहीं है। और ऐसा समय चक्र पलटता है, वो उसका खरीदना होता है, तभी पता चला वहां से फ्लाई ओवर निकल गया, वहां से कुछ और ऐसा निकल गया। वो जमीन की रेट जो कि मिट्टी की जाम की थी, वो रेट लाखों रुपए की हो गई, करोड़ों रुपए की हो गई। मेन मार्केट निकल गया वहां से, या तो कोई प्लान आ गया, मास्टर प्लान आ गया उस स्थान पे, तो सारी जमीन गवर्नमेंट को चाहिए थी, तो गवर्नमेंट ने उसके अच्छी कीमत देकर ले लिया। तो जहां भी डालता है हाथ वृद्धि को प्राप्त होता है, घाटे को नहीं जाता। तो वृद्धि उसकी हमेशा वृद्धि होती है, विजय कभी भी हार नहीं होती उसकी। सम्यक दृष्टि चाहे युद्ध में भी जाएगा, युद्ध में भी उसको जीत ही हासिल होगी। राम को देख लो, इतना राम के पास कोई भी ताकत नहीं थी, राम के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, सब तो छोड़कर आ गए थे अयोध्या में। जंगल में कितने लोग गए थे, वनवास कितने लोग गए थे, 3 ही लोग तो गए थे, राम लक्ष्मण और सीता। लेकिन और लड़े किससे, 3 खंड के अधिपति रावण से। 3 खंड के अधिपति रावण से उनका युद्ध हुआ है, और उनके पास उनके घर की तो कोई सेना थी ही नहीं, कोई बल भी नहीं, पराक्रम नहीं था, तब भी देखो विजय को प्राप्त किया उन्होंने, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की हार होती ही नहीं।
सम्यक दृष्टि जीव सदैव जीतता है, विजय को प्राप्त होता है। विभव वैभव अनेक प्रकार के वैभव को उसको प्राप्त मिलते हैं। विभव से यहाँ पे सम्यक दृष्टि जीव धन धान संसार अतीत मोक्ष अवस्था आर्यन परमेष्टि अवस्था तीर्थंकर अवस्था धंधा अनेक रूप से संपन्न होकर धन संपत्ति से संपन्न होता है। फिर कह रहे हैं सनाथा, कभी अनाथ नहीं होता। उसका कोई भी, जैसे हमको लेता है ना, अब हमारा कोई सहारा ही नहीं बचा, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे बीच में आ जाती हैं कि हमको लगता है किसका सहारा लें। अब ऐसे समय में, संकट के समय किसका सहारा लें, तो उसको कभी संकट आता ही नहीं है। हमेशा उसके मित्रजन इष्टजन सदैव उसके साथ ही रहते हैं। कभी भी किसी से उसको ऐसा पीड़ा नहीं होती कि अब उसको ये सोचना पड़ता हो कि अब मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाकर हाथ फैलाऊं, किससे जाकर मदद मांगूं। सनाथा वह कभी अनाथ नहीं महसूस करता, सदैव अपने शरण उस जिससे किसी वस्तु की याचना की जाए उसे कहते हैं उपजीय, शरण वही है, नाथ कहलाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, उसके पास सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, किसी की कमी उसके पास नहीं होती, इसलिए सनाथ होता है, अनाथ नहीं होता, नाथ से सहित होता है। महाकुला उच्च कुल को प्राप्त होता है, ऐसे कुल में जहाँ पर अरिहंत बनने की योग्यता होती है, ऐसे कुल में जिसमें दीक्षा लेने की योग्यता होती है, ऐसे कुल में जहाँ पर व्रतों को पालन करने की योग्यता होती है, ऐसे महान कुलों में उत्पन्न होता है। सज्जाति तो आदि सात परम स्थानों में सज्जाति स्थान को प्राप्त होता है। महाकुला महार्था महान अर्थों को साधने वाला होता है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ को साधने वाला होता है। चार प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन चार प्रकार के पुरुषार्थ में मोक्ष पुरुषार्थ महान पुरुषार्थ कहा गया, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ भी बहुत लोग करते हैं, अर्थ पुरुषार्थ भी बहुत लोग करते हैं, काम पुरुषार्थ भी सभी लोग करते हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। निहाल चंद जी, आप धर्म भी कर रहे हैं, अर्थ पुरुषार्थ धन भी आपने संचय किया, संतान को भी जन्म दिया, काम पुरुषार्थ किया, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए सामर्थ्य नहीं है क्या, कि भाव नहीं है? उसकी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर मोक्ष पुरुषार्थ को साधने की, या भाव नहीं है आपके अंदर मोक्ष पुरुषार्थ साधने का? आपने सब कुछ तो देख लिया, बेटे देख लिए, बेटों के बेटे देख लिए, उनके भी शायद बेटे हो गए होंगे, हो गए तुम्हारे भी संतान, तो उनके भी बेटे देख लिए। अब क्या देखना बाकी है? अब क्या देखना बाकी है? अब कुछ नहीं देखना ना। अब मोक्ष पुरुषार्थ पे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तब भी आपका मन मोक्ष पुरुषार्थ पर आगे बढ़ने का क्यों नहीं हो रहा? अभी भी अंदर एक डर है, क्या पता इस मार्ग को पालन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। शरीर में महाराज शक्ति नहीं है, उठते बैठते नहीं बनता, भोजन कैसे छूटेगा, कैसे पानी छूटेगा, कैसे घर छूटेगा, कैसे बेटे का राग छूटेगा, कैसे पोते का राग छूटेगा, कैसे नत पोते का और पोते के पोते का राग भी कैसे छूटेगा। इसलिए महाराज घर में ही रहते हैं। तो कह रहे हैं महाअर्था, सम्यक दृष्टि जीव ही महान अर्थों की सिद्धि कर पाता है। सामान्य से तो कहते ना, वो एक कहावत है, संतान को जन्म देना, धन का अर्जन करना, ये तो त्रिंच भी जानता है। त्रिंच भी धन का अर्जन करता है। एक चींटी भी परिग्रह को जोड़ती है। आप चींटियों के बिल में भी चले जाओगे तो उसके बिल में भी बहुत सारा सामान मिल जाएगा। चूहे के बिल में चले जाओ तो बहुत सारा कपड़ा मिल जाएगा उसके बिल में, पैसे भी मिल जाएंगे कुतरे हुए, बहुत सारे रखे होंगे उसके बिल में। तो धन का संग्रह करना, बच्चों को जन्म देना, ये तो एक त्रिंच भी जानता है, लेकिन अपना कल्याण कर पाना ये त्रिंच नहीं सुनता। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर ही है प्रवृत्ति। धन लक्ष्मी सुतदारा तो पापी के पास भी होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप धन से संपन्न हो, लक्ष्मी से संपन्न हो, स्त्री पुत्र आदि संपन्न हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
संत समागम गुरु भजन जग में दुर्लभ दो। ये दो चीज जगत में दुर्लभ हैं, संतों का समागम मिलना, गुरु का समागम मिलना और प्रभु के भजन करने का भाव होना, अपने कल्याण की भावना होना, ये जगत में दुर्लभ वस्तु है। बाकी शुद्ध आरा लक्ष्मी तो पापी के पास भी होती है। तो हमारे अंदर महापुरुषार्थ करने की सामर्थ्य होने पर भी हम महापुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर भाव नहीं बन पा रहा, प्रकट नहीं हो पा रहा महान पुरुषार्थ करने का। महापुरुषार्थ यानी मोक्ष पुरुषार्थ। सब पुरुषार्थों में कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसका नाम है मोक्ष पुरुषार्थ। जिसने इस पुरुषार्थ को साध लिया, मोक्ष पुरुषार्थ को, उसने सब साध लिया। एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। एक को यदि आपने साध लिया तो सब सज जाएंगे। और सबको साधने की कोशिश करी कि हम मोक्ष पुरुषार्थ भी कर लें और घर में भी रह लें, बच्चों को भी साथ रह लें, तो सब साधे सब जाएं। तो ना तो इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे। आचार्यगण उन लोगों के लिए कहते हैं जो व्यक्ति घर में रहते रहते हैं कई वर्षों तक, जिन्होंने प्रतिमा ले ली और ब्रह्मचारी बनकर घर में रह रहे हैं या ब्रह्मचारिणी बनकर घर में रह रहे हैं, तो अब ये कहते हैं आचार्य ना तुम घर के रहे ना घाट के रहे। जो लंबे समय तक ब्रह्मचारी 20-20 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, और अब जिन्हें ना तो दीक्षा ले रहे, अब बुद्धिपूर्वक शादी का तो त्याग कर दिया, ब्रह्मचारीव्रत ले लिया, तो तुमने श्रावक धर्म को नाश कर दिया। एक घर में रहते शादी करते तो 2-4 बच्चे होते, 6 बच्चे होते तो कम से कम धर्म चलता, आगे बढ़ता। तो तुमने बुद्धिपूर्वक उसको तो त्याग कर दिया। अब तो शादी करा नहीं रहे, तो एक तो तुमने इधर श्रावक धर्म का नाश कर दिया। अब दूसरी, चलो दीक्षा ले लो, दीक्षा लेते तो कम से कम मुनि धर्म पलता, आर्य का धर्म पलता, जिससे तुम्हारे द्वारा किसी और का कल्याण होता, दूसरे और 4 मुनि बनते, दीक्षा होते, तो उससे मुनि धर्म आगे बढ़ता। अब ना मुनि धर्म को पढ़ा पा रहे, ना इधर गृहस्थ धर्म का पालन कर पा रहे, ना मुनि धर्म का। 2 ही तो धर्म है जगत में, तीसरा कोई धर्म ही नहीं है। 2 ही धर्म है, एक सागार धर्म, एक अनगार धर्म, एक गृहस्थ धर्म और दूसरा मुनि धर्म। तीसरा कोई सा धर्म हो तो बताओ। एक गृहस्थ का धर्म है जिसमें गृहस्थी पालन करना पड़ता है, गृहस्थी को पालन करते करते मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है जीव, वो गृहस्थ धर्म कहलाता है। और एक होता है मुनि धर्म कि सीधा भैया, एक तो गृहस्थ से मुनि पे आया, एक ने कीचड़ में पैर ही नहीं रखा, डायरेक्ट मुनि बन गया, चलो छोड़ो, तो मुनि धर्म। अब ये व्यक्ति बीच का है, एक समय तक तो ब्रह्मचारी तक ठीक था, लेकिन अब लंबे समय से ब्रह्मचारी बना तो उसके भाव ही खत्म हो गए। अब उसे दीक्षा लेनी नहीं है, उसे इसी में आनंद आ रहा है, बस फ्लाइट से घूमो, फ्लाइट से आओ, फ्लाइट से जाओ। ये निहाल चंद जी करोड़ रुपए दे देते हैं, लाखों रुपए टिकट बना देते हैं, फ्री दे देते हैं, खाना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री और घूमना फ्री, सब मजा मस्ती मौज। अब उन्हें 20-20 वर्ष हो गए, ना तो वे इस पार जा रहे ना उस पार आ गए, तो वे तो खच्चर बन गए, ना गधा रहे ना घोड़ा रहे। आज आएंगे, आज इसमें कहेंगे आगे जाके, वो खच्चर हो गए, खच्चर। आपने व्रत प्रतिमा ले ली थी, आप घर छोड़ दिए थे, अनुव्रतों को धारण लिया था, तो आपको अब ऊपर के स्थान पर बढ़ना चाहिए था, महाव्रतों को धारण करना चाहिए था, लेकिन अब वो महाव्रतों को धारण कर नहीं रहे और उसमें ही संतुष्ट हो गए। एक व्यक्ति तो क्या होता, संतुष्ट नहीं हो रहा, भैया हमें बढ़ना है, विक्रम है, 1 साल बाद 2 साल के अभ्यास के बाद ले लेंगे, और एक का तो अब लेने का काम ही नहीं है। अब वो संतुष्ट हो गया, बस ऐसे ही पूरा जीवन निकालेंगे हम। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ जितने भी आते ना, सब ऐसे ही आते जीवन निकालने वाले, कि हम अपने पूरा जीवन ऐसे ही निकालेंगे। अब उनसे पूछोगे भी, भैया क्यों दीक्षा कब लोगे? अरे अब कहा दीक्षा मिक्षा, पंचम काल में तुम समझते हो, ऐसा तुम्हें और ज्ञान दे देंगे उल्टा। ये तो नहीं कहेंगे कि मेरी स्वयं की कमी है, भैया मैं इतना महान व्रतों को, महापुरुषार्थ को पालन नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं बोलेंगे, उल्टा कमी और दिखा देंगे साधु की 4। अरे वो देखो साधु ऐसा कर रहा है, साधु बनकर देखो वो ऐसा करते हैं, साधु बनकर, इससे अच्छा तो हम बढ़िया हैं, कम से कम नहीं बने तो टेंशन तो फिर ऐसा कह के अपने कमी को दबाकर दूसरी कमी निकाल देंगे, लेकिन महान पुरुषार्थ को नहीं साध पाएंगे। ये महान पुरुषार्थ को साधने वाला सम्यक दृष्टि ही हो सकता है, जो महापुरुषार्थ को साध पाए। हर किसी के बस के अंदर नहीं होती, नहीं तो बॉर्डर लाइन तक पहुंच के नहीं वापस आ जाता है। बिल्कुल
तो महाअर्था जो महान अर्थ को धारण करने वाला होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि उन महापुरुषार्थ को प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं मानव तिलका, मनुष्यों का तिलक बनता है। मनुष्यों का तिलक कौन है? मनुष्यों का तिलक मानव तिलका अरिहंत पद को प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय का सबसे कोई उत्कृष्ट पद है तो अरिहंत पद, क्योंकि अरिहंत तक मनुष्य आयु का उदय रहता है। अरिहंत परमेष्टि तक कौन सी आयु को उदय रहता है? मनुष्य आयु को उदय रहता है अरिहंत परमेष्टि के। सिद्धों के लिए, सिद्धों के पास मनुष्य आयु को उदय नहीं होता, आयु कर्म का क्षय हो जाता है मान तो। लेकिन आयु कर्म के उदय में उत्कृष्ट पद कोई सा है? साधु, उपाध्याय, आचार्य, उसके ऊपर अरिहंत, सबसे उत्कृष्ट पद है मनुष्य गति का। इसके बाद मनुष्य गति में इससे ऊंचा कोई पद नहीं है क्या कोई? मनुष्य गति में इससे ऊंचा पद है क्या? तो आपको चाहिए क्या पद? नहीं चाहिए। पद चाहिए कि नहीं चाहिए? ओ माणिक जी, ऊंचा पद चाहिए नहीं चाहिए? सुरेश जी आपको चाहिए? चाहिए क्या? किसी को नहीं चाहिए? सुमेर जी चाहिए क्या? महान पद मिल रहा है, मानव तिलका, मनुष्यों का तिलक। निहाल हो जाओगे निहाल चंद जी, अगर मिल गया तो। हीरे मोती मिल जाने तो आप अपने आप को निहाल समझते हो। एक जड़ रतन की देखो कितनी महिमा होती है। अभी आपको एक रतन मिल जाए, एक हीरा मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, उसको जाके जल्दी से तिजोरी में रख दोगे और घर के बाहर बैठकर हंसोगे, बढ़िया मुस्कुराओगे, उस हीरे की चमक तुम्हारे चेहरे पर दिखेगी। कुछ है। और कपड़े, कहीं आप बाहर चले गए, कपड़े फट भी गए आपके, बेकार भी हो गए, खराब भी हो गए, फट गए किसी कारण, तब भी चेहरे पर चमक नहीं जाएगी, क्योंकि उनको आपको पता है एक कपड़े तो भी घर जाके बदल लेंगे, फट गए, गंदे हो गए, अपने घर में तो हीरे रखे हैं, मोती रखा है, सोना रखा है, पैसा रखा है, अपन को कई स्वाद की कमी है। तो जड़ रतन की जब प्राप्ति के लिए जब चमक उठे आती चेहरे पर, तो मानव तिलका, मनुष्यों का तिलक बनने के लिए चर्चा चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव ही मनुष्यों का तिलक बन पाता है, मतलब अरिहंत पद को प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि जीव मानव तिलक नहीं बन पाएगा। तिलक समझते हैं? उत्कृष्ट स्थान पर लगाया जाता है, सबसे उत्तमांग कहलाता है। एक क्या कहलाता है? उत्तम अंग। संपूर्ण शरीर में कोई उत्तम अंग है, सबसे पवित्र कोई अंग है तो उत्तमांग, ये भाल है, माथा, जिस पर आप तिलक लगाते हो, पूरे चेहरे की शोभा बढ़ जाती है तिलक लगने से। तिलक लगते ही आपके चेहरे की शोभा बढ़ जाती है। तिलक ना हो तो चेहरा फीका फीका लगता है, और जैसे ही आपने तिलक लगाया वो चेहरे की शोभा बढ़ गई है। तो उत्तमांग ऐसी ये मनुष्य पद का कोई तिलक है, अरिहंत पद है। और वो पद सिर्फ मिलेगा तो किसको मिलेगा? सम्यक दृष्टि जीव को मिलेगा। यदि आपको चाहिए तो मिल सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, पक्का मिलेगा, गारंटी से लिख के देंगे हम तो। अभी रजिस्ट्री करा लो, आप लिखात करा लो पूरी। यदि आप सम्यक दृष्टि हो गए तो नियम से आपको मानव तिलक यानी अरिहंत पद की प्राप्ति हुई। भवंती दर्शन पूता, जो शुद्ध दर्शन सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ओज से भरा हुआ होता है, तेज से भरा हुआ होता है, विद्याओं से युक्त होता है, वीर से सहित होता है, यश से सहित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, विजय को प्राप्त होता है, वैभव को प्राप्त होता है, सनात होता है, महान कुल में उत्पन्न होता है, महान अर्थ को साधता है, और अंत में जाकर महान अर्थ को साधते क्या बन जाता है? मानव तिलका, अरिहंत पद को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष गमन कर जाता है। दर्शन पूता, शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव, क्रम से है बिल्कुल। ओज तेज